स्वागत है जी आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। राम राम जी सभी किसान भाइयों को। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीरे की खेती। अगर आप कर रहे हैं तो आप जीरे की खेती में पहली सिंचाई और पहला खाद कब और कौन सा आपको डालना है। तो देखिए किसान भाइयों, जो जीरे की खेती है मतलब कि बहुत कम सिंचाई की एक तो ये खेती है। इसमें ज़्यादा नहीं, मतलब 3 से 4 सिंचाई की इसमें आवश्यकता पड़ती है। तो ये कम पानी की भी खेती आप इसे बोल सकते हैं, या अगर आपके एरिया में कम पानी, आपके कुएं में पानी की कमी है तो भी आप इसकी खेती कर सकते हैं। टेम्परेचर अगर आपके एरिया में यानी तापमान आपके एरिया में 25 से 28 डिग्री तक, जो मतलब ज़्यादा से अधिकतम तापमान, अगर आप जब जीरे की खेती करते हैं अधिकतम तापमान आपके एरिया में 25 से 28 डिग्री तक जाता हो तो आप इसकी खेती कर सकते हैं। न्यूनतम की बात करें तो आप 12-15 डिग्री अगर आपका टेम्परेचर न्यूनतम नीचे आता है तो आप इसकी खेती आपके एरिया में कर सकते हैं। सबसे बढ़िया समय है। तो किसान भाइयों, वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। खेती से जुड़ी जितनी सही और सटीक जानकारी है हम आपको दे सकते हैं। यही हमारी कोशिश रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सही और सटीक जानकारी किसान भाइयों तक पहुँचाएँ। तो चलिए किसान भाइयों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको पहली सिंचाई अपने जीरे की फसल में कब करनी है। तो देखिए, पहली सिंचाई किसान भाइयों, इसमें एक तो जब आपका जीरा जर्मिनेट ना हुआ हो, यानी कि उसका अंकुरन नहीं हुआ, वो बाहर नहीं निकला हो, तब भी किसान भाई करते हैं। मतलब कि पलकी, हल्की हल्की सिंचाई जिसे पलकी भी बोलते हैं, पलकी लगाते हैं। तो हम उस सिंचाई की बात नहीं कर रहे हैं किसान भाइयों, हम बात कर रहे हैं जब आपका जीरा जर्मिनेट अच्छे से हो जाए, आपने निराई कुड़ाई कर ली हो, उसमें खरपतवार नियंत्रण आपने कर लिया हो, उसके बाद लगभग 20-25 दिनों की जब आपके जीरे की फसल हो जाए, तब जब आप उसमें पहली सिंचाई करते हैं, हम उस सिंचाई की बात कर रहे हैं। तो जैसा कि हमने अभी टाइम तो आपको बता ही दिया कि 20 से 25 दिन की अगर आपके जीरे की फसल हो जाए तो उस समय आपको पहली सिंचाई इसमें करनी होती है। देखिए किसान भाइयों, इससे पहले आप 2 सिंचाई इसमें करते हैं। एक तो जब इसकी बुआई करते हैं तुरंत बाद उसके सिंचाई करते हैं। उसके बाद जब आपका जीरा जर्मिनेट नहीं हुआ हो और आपकी मिट्टी सूखने लग जाए तो उसे गीली रखने के लिए या उसमें नमी रखने के लिए आप उसमें जो हल्की सिंचाई करते हैं, यानी जो पलकी लगाते हैं, हम उसकी भी बात नहीं कर रहे हैं। उसके बाद जब आप 20-25 दिनों के बाद जब आप उसमें पहली सिंचाई करते हैं, जर्मिनेट होने के बाद जब पहली सिंचाई करते हैं, तब आपको जो हम खाद बता रहे हैं, आप उन खादों को पहली सिंचाई में मिक्स करके डालिए। बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा, बहुत बढ़िया उत्पादन आपको मिलेगा। तो किसान भाइयों, जब आप पहली सिंचाई करें तो आपको सबसे पहले लेना है यूरिया यानी नाइट्रोजन। यूरिया की डोज लेनी है आपको 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। जी हाँ किसान भाइयों, हम आपको जो भी बता रहे हैं एकड़ के हिसाब से बता रहे हैं, उस हिसाब से आपको इसकी डोज लेनी है। और जो हमने 25 से 30 किलो यूरिया की डोज बताई है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको बताइए। इससे ज़्यादा आपको प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया नहीं लेना है। किसान भाइयों, ज़्यादा यूरिया भी आपको नहीं लेना है, ये हानिकारक है, आपकी मिट्टी को बंजर बनाता है। तो किसान भाइयों, जो यूरिया आप डालोगे इस समय, तो जो आपके पौधों में ग्रीननेस है, बढ़वार है, ग्रोथ है, उसमें काफ़ी बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ ही किसान भाइयों, आपको इसमें यूरिया में मिलाना है 80% जो सल्फ़र आती है। जी हाँ किसान भाइयों, इस समय आपको 80% सल्फ़र का उपयोग आपको यूरिया में मिलाकर इस समय अपनी फसल में करना है। इसके साथ ही किसान भाइयों, आप किसी भी बढ़िया कंपनी का माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से भरपूर, जिसमें सभी पोषक तत्व सम्मिलित हो, यानी जो सभी पोषक तत्वों का मिश्रण आता है, उसे आपको ज़रूर लेना है। इन पोषक तत्वों की डोज अलग अलग हो सकती है, क्योंकि अलग अलग कंपनी अलग अलग डोज अपनी प्रति एकड़ के हिसाब से बनाती है, उसमें मात्रा रखती है। तो किसान भाइयों, जो भी आप न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, तो जहाँ से भी आप ले रहे हैं उस समय आप डोज कंफर्म ज़रूर कर ले, क्योंकि किसी की डोज प्रति एकड़ के हिसाब से 2 किलो होती है, किसी की 5 किलो होती है, किसी की 10 किलो होती है। तो इनकी डोज अलग अलग हो सकती है। आप जो भी न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, जिस भी कंपनी का न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, तो आप एक बार उससे, जिससे भी आप ले रहे हैं, उससे उसकी डोज कंफर्म कर ले। इसके बाद किसान भाइयों, आपको इन तीनों को अच्छे से मिक्स करना है, समान रूप से मिक्स करना है, और पूरे खेत में सिंचाई से पहले समान रूप से आपको इनका छिड़काव करना है। अगर आप ड्रिप पर अपनी फसल लगा रखी है आपने, तो आप इसे ड्रिप में भी चला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। घुलनशील ये आते हैं बिल्कुल, आप अपने इसे ड्रिप में भी इसे ज़मीन में दे सकते हैं। इन्हें डालने से किसान भाइयों देखिए, सल्फ़र को डाल, जो 80% आप सल्फ़र डालोगे, इससे डालने से जो जीरे की खेती है वो सर्दियों के मौसम की खेती है।
तो जब आप इसमें 80% सल्फर का उपयोग करोगे तो एक तरीके से ये फंगीसाइड का भी काम करती है, और इसके साथ साथ किसान भाइयों ये आपके पौधे में गर्माश यानी ज़मीन में गर्माश भी फैलाती है, लाती है, जिसकी वजह से किसान भाइयों जो आपके जीरे की जड़ों के पास नमी रहती है उसे ये दूर करती है, उसे वहाँ से जो नमी को कम करती है, जिससे कि पौधा स्वस्थ रहे, उसकी जड़ों में फंगस जैसी समस्या ना हो। और इसके साथ ही किसान भाइयों जब आप पहली सिंचाई करें तो आपको पानी के साथ जो टेबू सल्फर आता है यानी टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर आता है, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन आता है जो फंगीसाइड के रूप में ये काम करता है, इसका गोल भी आपको ज़रूर चलाना है अपनी जीरे की फसल में। क्योंकि किसान भाई जीरे की फसल में जड़ संबंधित समस्या भी आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाती है, तो इसलिए ये आपको छोटा सा काम करना है, ज़्यादा खर्चा भी इसमें नहीं आता है, और ना ही हम ये चाहते हैं कि किसान भाइयों को ज़्यादा खर्चा आए। हम यही आपको हमेशा बताते हैं कि आप जितना कम खर्चे में बढ़िया उत्पादन आप ले सको, यही जानकारी हम आपको देने की कोशिश करते हैं। तो किसान भाइयों जब आप पहली पिलाई करें तो उस दौरान जो टेबू सल्फर का जो कॉम्बिनेशन आता है, जो कि अलग अलग नाम से आता है, जैसे इंडोस्विस कंपनी का समाधान नाम से आता है, बाकी और कंपनी का अलग अलग नाम से आता है, तो आप इसका उपयोग भी ज़रूर करें। प्रति एकड़ आपको इसे मतलब कि 700 से 600 से 700 ग्राम आपको इसे डालना है प्रति एकड़ में। तो इससे किसान भाइयों एक तो हमने पहले ही आपको बता दिया कि एक तो फंगस की समस्या आपकी फसल से दूर रहेगी, और इसके साथ जो हमने खाद बताई उससे जो आपकी फसल की ग्रोथ है वो काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिल जाएगी। तो किसान भाइयों इन खादों का प्रयोग आप पहली सिंचाई में ज़रूर करें, ज़्यादा खर्चा भी इसका आपको नहीं आने वाला है, और बढ़िया उत्पादन बढ़िया फसल पैदावार आप ले सकते हैं। इसके साथ ही किसान भाइयों अब हम बात कर लेते हैं आपको पहला स्प्रे कौन सा करना है और कब करना है। तो देखिए किसान भाइयों पहले स्प्रे का कोई भी टाइम फिक्स नहीं है कि आपको पहला स्प्रे कब करना है। अगर आपके खेत में कोई समस्या दिख रही है तो आप उस समय इसका स्प्रे कर सकते हैं, और अगर आपको कोई किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं अपने जीरे की फसल में नज़र आ रही है तो जब आपकी फसल लगभग 1 महीने की हो जाए तब उसमें हल्के फुल्के मच्छर लगने शुरू हो जाते हैं, और थोड़ी बहुत फंगस से संबंधित समस्या हमें देखने को मिल जाती है। और जो उसके साथ ही आप इस ग्रोथ प्रमोटर पीजीआर किसी भी बढ़िया कंपनी का उपयोग ज़रूर करें, ताकि जो ग्रोथ है वो बढ़िया हो, रुके ना, और बढ़िया अधिक से अधिक उसमें फुटान हो, और उसका जो उसकी जो ग्रीननेस है, ब्लैक ग्रीननेस है, वो हमें जीरे में बनी रहे और हमें बढ़िया उत्पादन मिल सके। तो पहले स्प्रे की मैं बात करूं किसान भाइयों, तो देखिए इस समय जो मच्छर की समस्या वो ब्लैक मच्छर की समस्या इस समय आपको ज़्यादा देखने को मिल सकती है। तो इसके लिए आप थायोमेथोक्साम 25% WG फॉर्म वाला जो दानेदार फॉर्म जो आता है उसका उपयोग करें। 25 ग्राम प्रति 15 लीटर के पंप में डालकर इसका आप स्प्रे करें, या फिर आप इसकी जगह जो लिक्विड थायोमेथोक्साम आता है जो कि 30% आता है, इसका उपयोग भी आप कर सकते हैं। 20 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसकी डोज डाल सकते हैं। इसके साथ ही किसान भाइयों आप फंगीसाइड का प्रयोग भी ज़रूर करें, और शुरुआती स्टेज है, फंगस की समस्या आपको शायद ही देखने को मिलेगी, फिर भी आप फंगीसाइड जैसे हल्के फुल्के फंगीसाइड M45 का उपयोग आप ज़रूर करें, जिसमें मैनकोजेब आता है। और इसके बाद इसके साथ ही किसान भाइयों आप किसी भी बढ़िया कंपनी का पीजीआर ग्रोथ प्रमोटर ये ज़रूर अपनी फसल में डालें, ताकि आप जो फुटान इस समय आपके जीरे की फुटान होना शुरू हो जाती है, जो शाखाएं बनती है जीरे में वो शुरू हो जाती है, तो वो अधिक से अधिक बन सके, जिससे कि आपको अधिक से अधिक उत्पादन मिल सके। तो इसके साथ ही किसान भाइयों इन सब को डालने के साथ ही आपको चिपको का प्रयोग ज़रूर करना है। आप कोई सा भी स्प्रे करो, गोंद जो चिपको जो आता है उसका उपयोग आप ज़रूर करें। इससे होता ही है कि किसान भाइयों जो स्प्रे जो दवा आप अपने जीरे की फसल में डाल रहे हैं वो लगभग पूरे पौधे पर फैल जाती है और चिपक जाती है। इससे आपकी दवा व्यर्थ नहीं जाती है और रिजल्ट आपको 100% मिलता है। तो इसका उपयोग आप ज़रूर करें। डोज इसकी भी अलग अलग हो सकती है, ज़्यादातर 5 ml 15 लीटर में इसकी डोज होती है। फिर भी आप जब एक बार इसे ले दुकानदार से तो इसकी डोज कंफर्म ज़रूर कर लेवे। तो किसान भाइयों जैसा हमने आपको वीडियो में बताया, आपको पहली सिंचाई कब करनी है और पहला खाद कौन सा डालना है और पहला स्प्रे आपको कब करना है, तो आप इस प्रकार अगर आप करते हैं तो बढ़िया उत्पादन आप ले सकेंगे। और ये आप मतलब पूरे खेत में नहीं करने चाहते हैं तो आधे खेत में जो हमने बताइए, आप आधे खेत में आप जिस प्रकार हमेशा खेती करते हैं उस प्रकार करिए, और आधे खेत में जैसा हमने वीडियो में बताया उस तरीके से करिए। आपको 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा, 100% फ़र्क देखने को मिलेगा, बढ़िया उत्पादन आपको मिलेगा। तो किसान भाइयों वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना,
और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। खेती से जुड़ी जितनी सही और सटीक जानकारी हो सके हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो फिर चलिए किसान भाइयों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।